निष्पक्ष काम करे तो हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत क्या है। बीजेपी का संगठन मंत्री था अब यो सत्यम मिश्रा हत्याकांड का मामला बहुत जोर से भैया तूल पकड़ रहा। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि अखबार वाली खबर तो आपका यादें होगी जब बकायदा अखबार में हेडिंग लगी रहा कि देखो 10 दिन पहले लड़के की शादी भाई ओके 10 दिन बाद लड़का खुदा अपने हाथन से अपनी जान दे दी। इधर की तरह तरह खबरें अखबार में छपी रहा है। अब देखो तो भैया पता चला था कि देखो भाई लड़का जो है वो अपने हाथ से अपनी जान नहीं ले सकती है, वो की बकायदा हत्या की गई है। अब यही आरोप लग रहा है, परिवार वाले भी यही आरोप लगावती है। हम कह लो तरीका आपका बता दी दरियाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। बीजेपी के कार्यकर्ता सत्यम मिश्रा रहा है और उनकी बकायदा मौत हो जाती है। और अब देखा तो भैया करनी सेना वाले कार्रवाई की मांग करते हैं। तरीक सुनो भैया। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई है विगत कुछ दिनों पहले, तो अभी तक इसमें किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है। परिजनों का आरोप लगातार लग रहा है कि हत्या है। ये जांच का विषय है। हम कहना चाहते हैं अगर पुलिस निष्पक्ष काम करे तो हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत क्या है। हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं कि यहाँ भीड़ भड़क्का इकट्ठा करने आए हैं। पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। बच्चा खोया है इन्होंने अपना, और बच्चा खोने का गम क्या होता है, अधिकारी हैं उनके भी संतान भगवान ने दे रखी है। तो किसी का बच्चा अगर खो गया है, यहाँ से लेके वो लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसीलिए हम लोग इकट्ठा हैं। हम करनी सेना के अभिनव सिंह जी की बात सुनिए आपने भैया। वैसे तुमका बता दी कि देखा तो बगले में अभिषेक प्रताप सिंह भी रहा है, ये वक्त आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और अपनी बातें रखत रहे। तरीक सुनो क्या कहत रहा है। विगत लगभग 20 दिन पहले सत्यम मिश्रा जो कि बीजेपी का संगठन मंत्री था, उसकी हत्या गांव के प्रभावशाली प्रधान ने कर दी। ये परिजन का आरोप है। क्योंकि उस बच्चे को मैं पर्सनल जानता था, उसकी बारात भी मैं गया था। वो बच्चा आत्महत्या कर दे के बिल्कुल मतलब उसके करीब सोचने के लायक नहीं था। उसकी जहाँ पे हत्या होती है 9 फीट की बल्ली पर उसकी रस्सी से लाश को टांगा हुआ मिलता है। 4.5 फीट का बच्चा 9 फीट की रस्सी कैसे बांधेगा बिना सीधी सीढ़ी के। उसके आसपास कोई सीढ़ी नहीं मिलती है। 20 से 25 ईंटें की नान मिलती है जिसको हाथों से 4 आदमी मिलकर ढकेल नहीं पाएंगे। क्या वो पैरों से ढकेल सकता है? नहीं। ये पूरी तरीके से हत्या और सुनियोजित हत्या है। इसमें काफ़ी प्रभावशाली लोग लगे हुए हैं। FIR तक का आश्वासन मिला जब पुलिस यहाँ रात को लाश उतारने आई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आप थाने चलिए, आपकी FIR लिखी जाती है। 24 घंटे बीतते हैं, पुलिस FIR लिखने को तैयार तक नहीं होती है। जब परिजन और हम लोग मिलकर बाध्य होते हैं कि अब मायदे को जांच करेंगे, तब वो FIR लिखते हैं और माननीय CO साहब आश्वासन देते हैं कि 36 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। तब रात को 10:30 बजे रात को सत्यम मिश्रा का शव जलाया जाता है। लेकिन आज लगभग 15 दिन बीत गए हैं, प्रशासन मिलने तक परिजन से नहीं आ रहा है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मृत्युंजय जी और विपिन जी यहाँ आते हैं, SHO को फ़ोन करते हैं तो वो धमकी देता है कि हम गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा लिखेंगे। अरे गिरफ्तार करो ना, मुकदमा लिखो, जितनी ताकत लगा लो। 3 दिन का समय तुम्हारे पास है, चौथा दिन हमारा होगा। विधानसभा घेराव करेंगे। और ये हत्या नहीं, ये बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई है। और उस बेचारी औरत का दम देखो, दर्द देखो, जो 6 दिन की ब्याही थी। उस चाचा से पूछो जिस लड़की का पिता नहीं है, 10 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई। वो आपके तार से लटक के मर गया था, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यही ग्राम प्रधान 2 बार से प्रधान है, शासन सत्ता से काफ़ी युक्त है, पैसे से मजबूत है, हम लोगों को धमकियां दे रहा है, पैसे ऑफर कर रहा है। तो मैं कान खोल के बता दे रहा हूँ कि सुन लो, आम आदमी पार्टी, हिंदू राष्ट्रीय शक्ति, करणी सेना, ड्राइवर शक्ति यूनियन इस मुद्दे को लेकर सड़क के संसद तक जाएगा। हमारे सांसद संजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से बात की है और उन्होंने कहा इस मुद्दे को मैं संसद में उठाऊंगा। 3 दिन का समय दे रहा हूँ, चौथा दिन हमारा होगा। अब 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ठीक बात नहीं है। देखो तो मैं चेतावनी दे दी नहीं हूँ भाई साहब की। देखो भैया एक साथ 3 दिन का समय दे रहे हैं, चौथा दिन हमारा होगा। बाकी आपकी क्या रेकमेंड करो भैया। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसका आदेश जांच करे और गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करे। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब कहा हो देवी दयाल मुलाकात कब होगी बताओ जरा भैया। साहब उस दिन भाई तो रहा 7,000 रुपये दे तो दिया रहा है। अरे फोन पर बोलोगे, ये सब चीजें फोन पर बोला जाता है। अब कहा बते भैया, यही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि मामला बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र का है। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देवी दयाल जो है शिकायत करती कि देखो साहब ऐसा है, एक तो KCC के नाम पर हमसे ठगी भाई और ऊपर से देखा तो अब तो ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और का देवी दयाल से कोनो दरोगा साहब है जो 7,000 रुपये लीन ऊपर से वो पैसा मांगती है। और बताओ जांच करे वाले दरोगा है भैया, आदमी अब कहाँ जाकर के थाने पर रिपोर्ट लिखावे। तुम्हारी कार कमेंट करो भाई। दरियाबाद थाना क्षेत्र का मामला है, हम कर लो तनिक आपका बता दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी के हैदर क्षेत्र में गंगा दशहरा के सुनहरे अवसर बढ़िया देखा तो सैलानी माता मंदिर में बढ़िया बकायदा गंगा जी की आरती करत रहा। का बात है भैया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह जी इनके साथ बढ़िया देखा था और तुलो रहा है। हम कर लो तनिक आपका बता दी। बाकी दूसरा खबर देख लो।
अब यह खबर तो बढ़िया देखा तो शाहजहांपुर खातिर है भैया का बात हम गलो तरीका आपका बता दी कि देखा तो नगर निगम शाहजहांपुर द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम जिसमें बखत उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी पहुंचती हैं और 424.22 करोड़ रुपए की लागत से 24 परियोजनाओं का बढ़िया से शिलान्यास करते हैं। क्या बात है भैया हम गलो तरीका आपका बता दी खुशखबरी की बात है। और एक के साथ साथ बढ़िया देखा तो सिंचाई बंगला पहुंचाती हैं और क्या कहती हैं भैया शहीद म्यूजियम के पास वृक्षारोपण करती हैं। तुम देख सका तो भैया क्या बात है और का बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब आजकल भैया 16 साल के लौंडे देखा तो जून के महीने बौरा रहे हैं, उनके दिमाग काम नहीं कर रहा लागत तो कुछ ऐसा नहीं भैया हम कह लो तनिक आपका बता दी कि मामला बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है होगा। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के भैया एक थोड़ी गाँव में 20 वर्षीय एक बेचारी नेत्रहीन लड़की रहे उका बकायदा घर में बंधक बनावती है और उसके साथ बकायदा दुष्कर्म करती है। फिलहाल भैया आरोपी का हिरासत में ले लिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो भैया पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण भी करावा जा रहा है, उसका भेज दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोचे वाली बात है कि देखो भी आजकल काका लड़का और सोचो 16 साल का लड़का 20 साल की लड़की बाकी आपकी कार है कमेंट तो दूसरा खबर देख लो। अब कहो आदि तब खुश हो कि ना खुश। हाँ भैया बहुत खुश हैं देखा तो बढ़िया साहब हमका लैपटॉप लौटवा दी ना का लैपटॉप वाला जाती है लैपटॉप हो का लल्लन डाब वाला लैपटॉप। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो भैया साहब ने बाराबंकी के तेज तरार ईमानदार और रियल सिंघम के नाम से मशहूर राम रतन यादव जी यातायात प्रभारी साहब बहुत बढ़िया काम करीन है। तुमका बता दी 4 जून का आदित्य यहाँ बाराबंकी में हो रहा है घूमे खातिर अपने ननिहाल तो एक थोड़ी ऑटो में इका बकायदा छूट जाती है लैपटॉप और बैग उमा भैया इंपॉर्टेंट सामानों रखा रहा है। इसके बाद होना का था यह तुरंत जाती है बस अड्डे के पास यातायात प्रभारी साहब खड़े रहे उनका बतावती है तो देखा तो भैया वो फटाक से ढूंढ करके लैपटॉप लौटवा देती है। क्या बात है भैया अब बढ़िया देखा तो आदि तो बहुत खुश है। अब यह कहते हम फिर से बाराबंकी घूमे खातिर का लेकिन अब की बार लैपटॉप ना घुमा दिया का। बाकी वीडियो चली तो कमेंट करो चैनल का सब्सक्राइब कर लो और शिवम भाई का फट से फेसबुक पेज में फॉलो कर लो।